बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? वीकेंड खैर से गुजर रहा है, बड़ा अच्छा। ये फ्राइडे भी आधी छुट्टी हो जाती है, फिर सैटरडे भी, संडे भी, और माशाल्लाह मौजें हैं जी पीएसएक्स वालों की। और ख़ास तौर पे जब मार्केट इस तरह के फेज़ में चल रही हो कि थोड़ा करेक्शन फेज़ में हो, तो फिर तो बड़ा रिलैक्स मिलता है। जब छुट्टियां आती हैं, सब कहते हैं स्कूल से चल 2 दिन तो सुकून मिलेगा। तो दोस्तों ये देखें, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये पार्ट ऑफ द मार्केट है। ठीक है, तेजी भी, मंदी भी, करेक्शन भी, हर चीजें साथ साथ हैं, और बस इनके साथ साथ हम चलेंगे, इसको ओबे करते हुए, यानी कि मार्केट के पीछे पीछे चलेंगे तो हम ज्यादा प्रॉब्लम नहीं उठाएंगे। अगर मार्केट से आगे चलने की कोशिश करेंगे फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मार्केट ने तो करनी है अपनी मर्जी। तो आज की वीडियो का थंबनेल आपके सामने रखने जा रहे हैं जी, कि मार्केट में दो बिग न्यूज, बिग इवेंट बीएमएस, ये बताया जाएगा, और मार्केट को जल्द 125 के तक ले जा सकती हैं, मगर थोड़ा सब्र। ये साइकिल लेवल के बाद मार्केट नए बुल रन के लिए तैयार। कल के 3 हीरो जो आपको जबरदस्त किस्म का गेन दे सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह है कि देखें, मार्केट जो है अपना करेक्टिव फेज में है। करेक्टिव फेज क्या होता है कि जिसमें मार्केट थोड़ा अपने आप को करेक्ट कर रही होती है। ठीक है, जो गैप्स वगैरह मार्केट पीछे लगा के गई होती है उनको फिल कर रही होती है। जैसे स्टॉक देखें, वो कुछ गैप ओपनिंग होते हैं और उसके बाद बढ़ते ही जाते हैं, तो गैप्स फिल करने जरूर आते हैं। ठीक है, वरना वो एक ब्लैंक लाइन ही रह जाती है। तो मार्केट भी अपने करेक्टिव फेज में है। देखें, खबरें सारी अच्छी हैं मार्केट में, और भी अच्छी खबरें आ जाई हैं। तो मार्केट जो है, आप देखें कि उन चीजों का अभी असर नहीं ले रही, लेकिन कल आपके लिए कुछ सरप्राइज भी हो सकता है। वो भी आपको बताया जाएगा। कुछ खबरें पहले देख लें जो कि आज और कल में, यानी कि सैटरडे और संडे में जो खबरें हैं जो कि कल मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकती हैं, वो आपके सामने रखते हैं। उसके बाद फिर कैंडल पे आते हैं, और साथ फिर 3 हीरो कल के। सबसे पहली खबर है जी, कि सियासी थोड़ी सी खबर है ये, कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान $5 अरब तजारती हदफ का अज़म। पाकिस्तान और तुर्की ने बाहमी तिजारत को $5 अरब तक पहुंचाने के अज़म का इजहार किया। एमओयू साइन हुए। दोनों ममालिक ने तजारती मुआहदे का जायजा लेने पर इत्तफाक किया ताकि इक्तसादी ताउन को मजीद फ़रोग़ दिया जाए। पाकिस्तान ने भारत अमरीका मुश्तरका बयान को यकतरफा और गुमराह कुन करार दिया। दफ्तर खारजा ने भारत और अमेरिका के मुश्तरका बयान को मुस्तरद करते हुए इसे यकतरफा और गुमराह कुन यानी कि कहा। उसके बाद है जी कि HBL और S&P ग्लोबल का पाकिस्तान के लिए PMI सीरीज का आगाज। हबीब बैंक लिमिटेड HBL ने S&P ग्लोबल के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए परचेजिंग मैन्युफैक्चरर्स इंडेक्स PMI सीरीज का आगाज किया। ठीक है, उसके बाद अगली खबर है जी कि हुकूमत ने पेट्रोलियम के प्राइसेस में कमी कर दी है। बेहतर है मुआशरत के लिए, जितना पेट्रोलियम मसनूआत कम होंगी, इकोनॉमी उतनी बूस्ट करेगी, उतना बेहतर है। पॉजिटिव खबर है। अगली खबर है जी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IBC, द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक, हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन द इक्विटी investment and the infrastructure financing in Pakistan. This initiative aimed to unlock up to $2 billion annually over the next decade. देखें जी, काफ़ी खबरें ये गर्दिश में हैं कि जो फंड्स वगैरह हैं और जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, अब ये भी प्राइवेट सेक्टर है कोई, जो बाई का इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन्होंने भी इजहार किया है कि पाकिस्तान में एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं, IFC टू सपोर्ट पाकिस्तान इन ग्रीन एनर्जी, टेलीकॉम और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का ख्वाहिशमंद है। PSX के लिए वेरी मच पॉजिटिव। गोल्ड हिट्स ऑल टाइम हाई 3,06,200 पर तोला 24 कैरेट। दोस्तों बात यह है कि देखें, गोल्ड का बढ़ना भी इक्विटी मार्केट के लिए नुकसानदेह है। ये गोल्ड का बढ़ना होता है कि एक अनसर्टेनिटी को शो करता है पूरी दुनिया में। जैसे कि आप देखें गजा वगैरह का मामला, उसके बाद आप देखें यूक्रेन रशिया का मामला, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुख्तलिफ किस्म के इश्तियाल अंगेज बयानात, ये तमाम गोल्ड के को हाई साइड पे कर रहे हैं। और
जो कि एक अनसर्टेनिटी को जन्म देते हैं और जिसकी वजह से ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मार्केटें इसको नेगेटिव लेती हैं और प्रॉफिट टेकिंग आती है। आगे जी, फर्टिलाइजर ऑफटेक डिक्लाइन बाय 23% इन जनवरी 2025। आगे जी, GCIL ने जो ओगरा के साथ इनका एग्रीमेंट हो रहा था उसके लाइसेंस के लिए जो एप्लीकेशन दी थी वो स्टिल अभी पेंडिंग है। कल इस पे प्रेशर आ सकता है GCIL पे। उसके बाद है जी, HBL और S&P ग्लोबल लॉन्च पाकिस्तान फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग PMI। ये आपके साथ पहले भी हो गई थी न्यूज। उसके बाद है जी, PPL GOB साइन MOA टू बूस्ट सुई गैस प्रोडक्शन। PPL के हवाले से अच्छी खबर है, कल इस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। उसके बाद है जी, रियल एस्टेट के हवाले से ये आपको जो थंबनेल में बताया था दो बड़ी खबरें, अब वो दो बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं जो मार्केट को 1,25,000 तक ले जा सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी करेक्शन और उसके बाद फिर उसके ऊपर वो टेक्निकल ग्राफ पे जाएंगे तो फिर देखेंगे कि कितनी करेक्शन और बाकी है और कितना मार्केट ऊपर आ जाएगी। ठीक है, पहली खबर है जी कि रियल एस्टेट के हवाले से खबर है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मराठी पैकेज का फैसला मौखर। मरकजी बैंक ने यानी कि IMF ने पॉलिसी रेट 12% मुकर्रर किया है, लेकिन होम लोन अब भी 17% से ज्यादा महंगे हैं। ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं कि जो मराठी पैकेज है उसको रद्द किया गया IMF की तरफ से, क्योंकि जो है मरकजी बैंक जो है हमारा स्टेट बैंक, इसने 12% तक रेट तो ले आए लेकिन होम लोन में अभी तक 17% चल रहे हैं। ये पहली खबर थी। अब देखें, रियल एस्टेट का जो फैसला मौखर हो गया है टैक्सेस कम करने का। अभी जो पैसा जितना भी है जो रियल एस्टेट की तरफ जाना था वो सारा के सारा स्टॉक मार्केट में ही आएगा। यानी कि फंड्स अपने दांत खट्टे कर रहे थे कि रियल एस्टेट की तरफ इन्वेस्ट की जाए, लेकिन वो अब दोबारा से बाइंग पे आ सकते हैं, हैवी बाइंग पे। ठीक है, वेरी मच पहली पॉजिटिव खबर। दूसरे नंबर पे जो खबर मार्केट को 1,25,000 के तक ले जा सकती है शॉर्ट टर्म में, वो दूसरी खबर ये है कि ग्लोबल मनी मैनेजर्स शो द कॉन्फिडेंस इन PSX। The world's top money managers are supporting the Pakistan stock market after the stock exchange was declared among the best globally last year. BlackRock and Eaton Vance आए पाकिस्तान मार्केट। ठीक है जी, अब देखें ये इसको पहले इसका लुबे लबाब आपको मैं बताता हूँ। देखें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 2024 में रिटर्न दिया 84%, जो कि पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया उसने, और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया के दूसरे नंबर पे आ गई। और इसको देखते हुए अब जो बड़े फंड्स मैनेजर हैं, मनी मेकर्स हैं और जो अपना ग्लोबली सारे जो बड़े बड़े जिसको आप टैक्यून कह सकते हैं, बड़े बड़े हाथ कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, वो पाकिस्तान की तरफ मतवजा हो रहे हैं, जिनमें के कुछ नाम भी दिए हैं, ब्लैक रॉक, ईटन, वेंस आए और इसके साथ साथ जो डिफरेंट बाकी के बताएं। अगर ये फंड्स और हमारे फंड सिर्फ और सिर्फ अपने 5% ही एक्विटी अगर PSX में डाल दें तो हमारी मार्केट जो है तकरीबन $100 बिलियन से ऊपर की हो जाती है। यानी कि जो इंडेक्स है बहुत हाई रेट पे चला जाता है, 200 भी क्रॉस कर जाता है। ठीक है, तो चलो स्लोली बट ग्रेजुअली अगर इन्वेस्टमेंट साथ साथ मार्केट में डालें तो आपकी मार्केट वेरी शॉर्ट टर्म पे 1,25,000 का इंडेक्स भी दिखा सकती है। ठीक है, ये देखें जी, शबाशी साहब ये PSX वालों को थम्स अप कर रहे हैं कि भाई अभी रियल स्टेट में हम कोई पैकेज नहीं देने जा रहे, तो लो PSX यानी कि PSX में आप अभी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो डालो। ठीक है दोस्तों, ये खबरें थी जो मार्केट को उठा के 125 तक शॉर्ट टर्म में ले जा सकते हैं, लेकिन आपको बताया कि अच्छा, अब ये भी एक था जो आपको बताया था कि दो बड़ी खबरें और साथ एक बिग इवेंट BMS। अब ये काफी दोस्त सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये ही दोस्तों बोर्ड मीटिंग सीजन। देखें, बोर्ड मीटिंग सीजन भी चल रहा है, अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, यानी कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। वक्ती तौर पे देखें, जब सर्कल होता है ना नेगेटिव, थोड़ा करेक्शन मार्केट ले रही होती है, तो जिनके अच्छे रिजल्ट भी आते हैं उनका पॉजिटिव असर नहीं लेती, उसको पेंडिंग पे रख लेती। जैसे ही मार्केट देखिएगा पॉजिटिव जोन में आएगी, जिन जिन कंपनियों ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं वो कंपनियां सब बढ़ेंगी, उसको प्राइस करेंगी और उस पॉजिटिविटी का वो फिर इजहार करेंगी और वो स्टॉक बढ़ेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अब आते हैं जी टेक्निकल्स की तरफ। आप ग्राफ देख सकते हैं,
देखें, आपको एक चीज़ बार-बार बताई जा रही थी कि भाई मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल 1,13,500, मार्केट इसको आर-पार करेगी तो हमने एंट्री लेनी है, अदरवाइज बैठे, ठीक है। और अगर ये ब्रेक करके सस्टेन कर जाती है तो ऊपर जो है वो मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी 1,15,800 की तरफ। लेकिन मार्केट पूरा वीक कोशिश करती रही, बुल्स बियर की जंग होती रही, लेकिन बिल आखिर बियर्स की फतह हुई, बुल्स वहां पे हारे और मार्केट उस लेवल को ब्रेक ना कर सकी और नीचे साइड पे अपना एक लेवल जो उसने ब्रेक कर दिया वो था 1,13,000 का, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल, और दूसरे नंबर पे आके खड़ी हो गई 1,11,000, और फिर उसके बाद आप देख लें कि 750 से 800, ठीक है। 1,13,250 से लेके 1,13,000 के लेवल को ब्रेक करके मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है। अब जो इंतहाई सपोर्टिव लेवल है वो 1,11,750 का है। मार्केट अगर इसका ऑनर करती है तो वेल एंड गुड, मार्केट दोबारा 1,13,500 की तरफ आ जाएगी। अब जो पहले सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी, सॉरी पहले सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस बन गई है, ठीक है, जो थी 1,13,250 की। इसको ब्रेक सस्टेन करके फिर आगे जो है अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जा सकती है, जो कि पहले से बड़ी मजबूत खड़ी है 1,13,500, ठीक है। अगर ये खुदा न खास्ता इसको ब्रेक करती है 1,11,750 से 800 के लेवल को, तो फिर मार्केट डाउन आ सकती है और नीचे जो इसका लेवल होगा साइकोलॉजिकल 1,11,200 और 1,11,000 का। तो मार्केट अगर अप साइड पे जाती है 1,13,250 को ब्रेक सस्टेन कर जाती है, फिर उसके बाद वही लेवल होगा 1,13,500 का, और मार्केट में वहां पे वॉल्यूम निकलता है, अच्छा पोटेंशियल आता है, तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकती है। तो दोस्तों ये लेवल्स को आपने मद्देनजर रखना है। अगर ये 1,11,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी टूटता है खुदा ना खास्ता, तो मार्केट 1,08,000 तक भी जा सकती है, क्योंकि ये करेक्शन पेज चल रहा है। तो लिहाजा जब तक मार्केट जो है अपने इन लेवल्स को आर पार नहीं करती, जैसे आपको रेजिस्टेंस लेवल बताए हैं, तब तक आप थोड़ी खामोशी रखें। लेकिन जो इन्वेस्टर हजरात है वो अच्छी जो आइटम है डिविडेंड बेस आइटम, उनमें थोड़ा थोड़ा करके वो हमारी जो स्ट्रेटेजी है कि उनको हम थोड़ा थोड़ा करके बाय कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट बता के कभी ऊपर नहीं आती। ये लेवल्स तो टेक्निकल बने हैं, लेकिन मार्केट हो सकता है कल ही 2-3 जैसे ये अच्छी खबरें आपको बताई हैं, दो कल ही मार्केट थोड़ा सा रेड दिखाए, उसके बाद ग्रीन हो जाए और 1,200 प्लस में क्लोजिंग दे दे, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि बड़ा प्लेयर उसकी यही होती है साजिश के जब पब्लिक मंदी में आ जाए, उनको टेक्निकल्स के चक्करों में उलझा दिया जाए, जैसे ही वो मंदी में आ जाए उसके बाद वो वहां पे तेजी कर जाए। जब पब्लिक तेज हो जाती है, तेजी में होती है, तो वहां पे ये प्रॉफिट टेकिंग करके मंदी में आ जाते हैं। तो कल ये भी बड़ा चांस है कि मार्केट थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा के 200-400-500 पॉइंट का, उसके बाद बाउंस बैक होके कोई 1,000-1,200 प्लस में क्लोजिंग दे दें। तो दोस्तों ये 3 स्टॉक हैं जो कल इंडेक्स को सहारा भी दे सकते हैं और बहुत अच्छा गेन भी दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्टॉक हैं जो कि अपने बड़े ऊपर के लेवल भी दिखा सकते हैं। तीनों के बारे में मैं अलग-अलग वीडियो आपके सामने बना के रख चुका हूं। ये है जी एक लकी सीमेंट, दूसरे नंबर पे है एलसी लकी कोर इंडस्ट्री, और तीसरे पे है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने खुद कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।